Hello students, today I started a new topic of types of chemical reaction. तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन के इम्पोर्टेंस, जैसे कि मान लेते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में होता क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल हमने जो डेली लाइफ में सिखाया मैंने, बैलेंस इक्वेशन किस तरह से करना है। अभी जो न्यू टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. The combination reaction means the reaction in which two or more reactant combine to form a single product, that's called combination reaction. यानी दो ऐसे रिएक्टेंट, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद हमें सिंगल प्रोडक्ट मिले, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो मान लेते हैं कि दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, कंबाइन होने के बाद हमें सिंगल प्रोडक्ट मिले, यानी इस रिएक्शन को, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आर मीन रिएक्टेंट एंड पी मीन्स प्रोडक्ट. ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल है. नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कॉल. बर्निंग ऑफ कॉल मीन्स कार्बन प्लस बर्निंग कॉल को क्या करना है, हमें जलाना है, यानी जला के कैसे, क्या, ऑक्सीजन के साथ. तो क्या मिलेगा हमें, CO2. यानी दो ऐसे रिएक्टेंट है जो कंबाइन होने के बाद हमें किस फॉर्म में मिला, सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी इसमें भी वाटर बनने के लिए तो हमें पता ही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़रूरत होती है. तो उसमें भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उन दोनों को कंबाइन होने के बाद हमें वाटर मिले, तो यानी ये दो रिएक्टेंट है जो कंबाइन होने के बाद हम किस फॉर्म में मिला, सिंगल प्रोडक्ट में मिला, वाटर. तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो फिर से स्टार्ट करते हैं. द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी दो, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद हमें सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो उसके एग्जांपल, फर्स्ट बर्निंग ऑफ कॉल एंड सेकंड इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ठीक है, अभी नाउ द सेकंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू अस गिव सिंपल प्रोडक्ट, तो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. यानी एक रिएक्शन जहाँ पर सिंपल जो रिएक्टेंट है वो टूटने के बाद हमें एक और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव अ सिंपल प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. यानी एक रिएक्शन है जो एक रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन होने के बाद हमें दो सिंपल प्रोडक्ट मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो उसके हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, तो उसका एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो उस थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी ऐसा है इस रिएक्शन में, यानी जो रिएक्टेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी हम हीट करेंगे या उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, या फिर थर्ड है जो हम उसको सनलाइट की मदद से भी उसकी ऐसा रिएक्शन कर सकते हैं. तो उसमें है हमें फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन. द थर्मल डीकम्पोजिशन मीन्स व्हेन डीकम्पोजिशन is carried out by heating, यानी इसमें थर्मल में क्या करेंगे, इस कंपोजिशन में हीट करेंगे, हीट देंगे. तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, और उसको हमने हीट दिया. तो हीट देने के बाद हमें किस फॉर्म में मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, तो एक सिंपल रिएक्टेंट है, उसको ब्रेक टूटने के बाद हमें दो प्रोडक्ट मिले, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. यानी इसमें हीट की, इसको ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी. तो इस हीट की जरूरत पड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन. नाउ द सेकंड एग्जांपल इज
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो व्हेन डिकम्पोजिशन is carried out by passing electricity, जहां पर हमने ऐसे रिएक्शन को हम किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल है H2O। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, पास करेंगे, तो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, H2 प्लस O2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, दो अलग, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट है जो रिएक्शन के ब्रेक डाउन टूटने के बाद हमें दो सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी तो इसके यानी इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। एंड थर्ड एग्जांपल इज फोटोलिसिस decomposition। तो when decomposition is carried out by sunlight, तो हमारे यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होगा, सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट में हम रखेंगे तो थोड़े टाइम के बाद हमें क्या मिलेगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन। Ag मीन्स क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। तो यानी एक सिंपल रिएक्टेंट है जो ऐसा एक रिएक्शन के सनलाइट में आप रखने के बाद टूटने के बाद हमें दो प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये यानी डिकम्पोजिशन के फर्स्ट एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हीट की जरूरत पड़ती है। तो यानी एक सिंपल रिएक्टेंट है, उसको हमने हीट दिया तो दो क्या मिले, प्रोडक्ट मिले। तो ऐसे कंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर ऐसे एक सिंपल रिएक्टेंट को जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या करेंगे, पास करेंगे, तो उसमें भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो उसको भी क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें भी क्या है कि सिल्वर को जो क्लोराइड है उसमें हम सनलाइट पे रखेंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन कौन से, सिल्वर और क्लोरीन। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। एंड नाउ थर्ड टाइप कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नाउ थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन दिस रिएक्शन आयन हैज अ डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फॉर कॉपर सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी एक ऐसा एक रिएक्शन जहाँ पर आयन है वो अपनी जगह क्या करता है, छोड़ देता है। तो ऐसे एक रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल दिया कि कॉपर सॉल्यूशंस में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में जो लो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स के जो आयन है वो हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो ऐसा एक रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसके एग्जाम्पल है आयन प्लस कॉपर सल्फेट। यानी जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव। तो रिमूव होने के बाद ये आयन है उसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा, आयन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऐसा एक रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर क्या हो जाएगा, रियन। तो उसका भी एक दूसरा भी एग्जाम्पल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, रिमूव, और Zn है वो क्या हो जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा, सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। वैसे ही यहाँ पर है Pb कॉपर सल्फेट। तो ऐसा एक रिएक्शन में एक कॉपर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और जो लीड है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ। ये क्या है, लीड, ठीक है।
तो उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या है, रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो यानी इन दिस रिएक्शन आयन हैज डिस्प्लेस, यानी आयन अपनी जगह क्या करता है, बदल देता है, और रिमूव अनदर एलिमेंट, यानी अपने जो अदर एलिमेंट्स है उसमें से क्या करता है, रिमूव कर देता है। ये अपनी जगह छोड़ने के बाद दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये जो एलिमेंट्स है कॉपर, वो कॉपर अपनी जगह क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ऐसा एक रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसका भी एग्जांपल आयन प्लस कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो आयन है वो सल्फेट्स के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। उसमें भी ऐसा भी एक दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, जिंक के जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करने के बाद कॉपर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जिंक है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ। वैसे ही लीड है जो कॉपर को रिमूव करने के बाद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और लीड सल्फेट बन जाएगा, और उसको यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द फॉर दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के जो आयंस है एक दूसरे की जगह क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, खाली एक ही आयन था, हाई लो रिएक्टिविटी वाला जो आयन था वो हाई रिएक्टिव वाले आयन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी एक आयन है अपनी जगह छोड़ देता था कॉपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या है कि जो दो रिएक्टेंट है उसमें से दो रिएक्टेंट के जो दो आयंस है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसका एक एग्जांपल है कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, यानी ये दो रिएक्टेंट है, ठीक है। ये दो रिएक्टेंट के कौन कौन से आयंस है, यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर क्या है, बेरियम है। वो अपनी जगह क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी बेरियम इसके साथ चला जाएगा, सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो ये दो आयन एक अपनी जगह एक्सचेंज कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी अभी जो बेरियम है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ, प्लस जो सोडियम है किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। उसको हम क्या बोलेंगे, Na2SO4 को सोडियम सल्फेट, और ये हमारे क्या है, बेरियम क्लोराइड, और ये हमारा क्या है, बेरियम सल्फेट, और ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अभी जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोडियम का एलिमेंट था वो आयन क्लोरीन के साथ जुड़ गया, और बेरियम का जो आयन है वो किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ। तो ये यहाँ पर दो आयन है, जो दो रिएक्टेंट के दो आयन है अपनी जगह क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसा एक रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दो आयन होते हैं वो अपनी जगह क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो ऐसा एक रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नाउ लास्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? तो ऑक्सीडेशन मीन्स the addition of oxygen to substance, यानी ऐसे एक सब्सटेंस में जो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, या और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस में से जो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ जाना या उसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का क्या हो जाना, रिमूव हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स ये उसका ऑपोजिट है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, यानी
उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एडिशन। इसमें क्या होता था कि ऑक्सीजन एडिशन होता था तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते थे। रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का क्या हो जाना, रिमूव हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो उसके भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉपर है, ऑक्सीजन के पास रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड यानी देखो ये ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ गया है, यानी ऑक्सीजन इस सब्सटेंस के साथ क्या हो जाएगा, एडिशन हुआ है। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी एक दूसरा लेते हैं कि यही कॉपर जो ऑक्साइड है, ठीक है, उसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव। तो रिमूव हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जो ये ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, वाटर के साथ। ठीक है, तो यानी H2O यानी जो हाइड्रोजन था, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, एडिशन हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अपने पास एडिशन में ले लिया। तो अपने पास एडिशन ले लेते उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों रिएक्शन होते उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल कोई पूछे तो ये एग्जांपल हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ऑक्सीजन वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसमें देखो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसमें देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और यहाँ पर जो रिमूव होने वाला ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया, यानी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और दोनों के दोनों एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही को आपको देखने के मिले, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके 5 टाइप्स से केमिकल रिएक्शन के वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अनदर टॉपिक इज नाउ द टॉपिक इज ऑफ इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी कि जो डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन की कौन कौन सी इफेक्ट होती है। तो फर्स्ट इफेक्ट इज द कोरोजन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन, तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा, यानी एक मेटल जो मॉइस्चर, एयर, वाटर और एसिड के क्या होता है संपर्क में आने के बाद अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीकनेस ऑफ मेटल, यानी एक उसके ऊपर क्या बनाएगा, ऑक्सीड का लेयर बनाया जाएगा और मेटल वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजन, तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू अ सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा, a layer of oxide is formed which weakness of metal said to be corrode, यानी कैसा एक मेटल जो मॉइस्चर, एयर, वाटर के संपर्क में आने के बाद उसकी उस मेटल ऊपर एक ऑक्सीडेशन का एक क्या होता है, ऑक्साइड का लेयर बनने के बाद वही मेटल है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोड। यानी लोहे का क्या लगना था, जंग, यानी हम देखते हैं कि लोहे पर जो होता है वो काट लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो उसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल है कोरोजन के, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे का काट खाना। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। फिर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी सिल्वर के ऊपर भी ब्लैक कोटिंग लग जाता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो हमने देखा है कि सिल्वर की रिंग पहनते हैं तो हम डेली हम पानी के संपर्क में यानी नहाते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का ऊपर लेयर बन जाता है, उसको हम भी क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। कॉपर के ब्रेसलेट भी पहनते हैं, थोड़े टाइम के बाद देखना है कि 2-3 महीने के बाद उसके ऊपर भी हमारे हाथ के ऊपर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाता है, उसके ऊपर भी ग्रीन कलर का लेयर बनता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलते हैं।
ठीक है। तो कोरोजन, व्हाट इज द कोरोजन? व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू अ सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर एंड एसिड, यानी ऐसे एक सब्सटेंस जो मेटल है जो मॉइस्चर, एयर और वाटर के संपर्क में आने के बाद उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है और मेटल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलते हैं। तो उसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन का काट खाना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो ये तो हमें तो मालूम ही है कि ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में इफेक्ट फर्स्ट कौन सी आई? कोरोजन। एंड नाउ सेकंड इज रेंसिडिटी। तो नाउ द सेकंड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, यानी फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होना। कब? व्हेन एक्सपोज टू एयर, यानी एयर के संपर्क में आने के बाद ऑयल और फैट्स का क्या होना? ऑक्सीडेशन होना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी में क्या होता है कि कोई भी फूड हम हवा में रखते हैं, तो हवा में रखने के बाद थोड़ा टाइम के बाद उसमें से क्या होगी? बैड स्मेल आएगी और उसका जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद हमें थोड़ा बहुत बैड लगेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल और फैट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है व्हेन एक्सपोज टू एयर, यानी एयर के संपर्क के आने बाद उसके अंदर जो फैट और ऑयल होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। वो इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में हमें क्या होता है कि जो फूड होता है उसकी जो टेस्ट है वो क्या होता है? थोड़ा बहुत बैड मिलता है, उसके अंदर से थोड़ी बहुत स्मेल भी आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है। नाउ द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर, यानी केमिकल जो रिएक्शन है उसको क्लासीफाई करते हैं टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे क्लासीफाई करने के उसको दो रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच हीट इज अ रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक ऐसा एक रिएक्शन जो हीट क्या होती है? रिलीज होती है। किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ रिलीज होती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसका एग्जांपल है फर्स्ट बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो बर्निंग नेचुरल गैस कौन सा होता है? मीथेन। मीथेन मीन्स CH4, और उसको हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो उसमें से हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी मीन्स हीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हीट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी इन रिएक्शन इन विच हीट इज अ रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट के साथ क्या होगी? हीट क्या होगी? रिलीज होगी। तो उसको एक रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। यानी मीथेन को आप जब बर्न करोगे तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है प्लस पानी निकलता है, और हीट भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है। तो उसको उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। नाउ द सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन? ये क्लासीफाई है टेम्परेचर का रिएक्शन का सेकंड नंबर एंडोथर्मिक। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे एक रिएक्शन करने के लिए हमें लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी, यानी ऐसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसी रिएक्शन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत, तो कौन कौन सी एनर्जी? लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जो रिक्वायर होती है उसकी हमें ज़रूरत होती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक के रिएक्शन के जो एग्जाम्पल है वो आपको किसके लिख सकते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम आगे बढ़ के गए डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन कौन से थे? थर्मल, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिस। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। तो एंडोथर्मिक इज द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। यानी ऐसे रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायर। तो कौन कौन सी एनर्जी होगी? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे एक रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड नाउ द फर्स्ट लेसन इज कंप्लीटेड। ठीक है।